हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे रिजेक्शन कैंडल की। देखिए इस वीक में आपको कुछ इस तरीके से कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही होगी। इसको समझने की कोशिश करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश करेंगे छोटे से वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी कब जरूरत पड़ती है, वो सब आपने देखा होगा। और बिल्कुल आसमानों पे कभी कोई शेयर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, बल्कि वो प्रॉफिट बुक करने वाली जगह पे अगर आप खरीदारी करते हो तो ऐसी सिचुएशन जो अभी करंटली मार्केट में आई तो आपको बहुत बड़ा वो लॉस देखने को मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपने बुक किया, वो देखने को मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो चलिए आज एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का प्राइस है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ जरा देखिए। ये स्टॉक आपको पता है भाई, ये इसका काम क्या है। ये म्यूचुअल फंड वाला एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड को सर्विसेज देता है, तो एक बड़ा काम है। और रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ इसका बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ता आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज 15,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहले स्मॉल कैप का था, धीरे धीरे मिड कैप की तरफ जा रहा है। उधार कंपनी को लेने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़िया है ही, तो क्वालिटी भी आपको देखने को मिल रही है, क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं। लेकिन आज जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं वो जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने वीकली चार्ट रख रहा हूँ। इस वीकली चार्ट में काफी उथल पुथल आपको देखने को मिली। साथ में आपको जो उथल पुथल देखने को मिली उसमें आपको रिजेक्शन देखने को मिली। देख रहे हो ना, बड़ी लाल कैंडल पिछले हफ्ते बनी और उसके बाद इस हफ्ते की जो ये कैंडल है किस तरीके से ये, क्योंकि अब ये फॉर्म हो चुकी है। अब इसमें होता क्या, देखिए मार्केट नीचे गिरी और एकदम वापस आपको देखने को मिली है। मतलब कहाँ से गिरा, 3240 से कहाँ तक गिरा, 2700 के इर्द गिर्द, और एकदम वापसी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। अभी देखिए ये स्टॉक है कैम्स, यानी कि कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर हम बात करें स्टॉक की, क्योंकि अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप इसी स्टॉक को देखोगे, इक्वल लोज आपको देखने को मिले। स्टॉक को अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो अपॉर्चुनिटी तैयार हुई वो कुछ इस जोन में तैयार हुई, जो कि 2400-2500 की रेंज में था। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था 2100, आपने एंट्री ली 2400 या 2500 पे। आपने आपका ये स्टॉप लॉस है। ऑलमोस्ट मैं आपको सीधे कहता हूँ भाई, रिस्क हमेशा ये देखा जाए कि अगर छोटे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में देखते हो तो 20-25% बन जाता है, वो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आप देखोगे तो। ये जो सिचुएशन है, या फिर आप उसको जैसे आपने 2500 में किया, आपने 2100 का स्टॉप लॉस लगाया, आपको पता है कि 400 पर शेयर का रिस्क है। अगर मैं इसमें से निकलना है मुझे, अगर मैं 1000 शेयर खरीदता हूँ तो कितना होगा, अगर मैं 500 शेयर खरीदता हूँ कितना होगा, अगर मैं 10 शेयर भी खरीदता हूँ तो सीधे सीधे 4000 का लॉस है। तो भाई आपका जो रिस्क है वो डिफाइन हो गया। सबसे पहले रिस्क को डिफाइन करना जरूरी है। अब ये आपकी डायरेक्शन में गया, आपकी डायरेक्शन में गया 3200 की रेंज तक गया और उसके बाद वापस आया, क्योंकि आपने एंट्री बिल्कुल जड़ पे ली है। तो आपको जो ये मूव आया, जो ये फॉल आया, उससे डर नहीं लगेगा। अगर आप इस फॉल को देखो, अभी रिसेंटली हमने डोंट गेट ट्रैप्ड वाला जो वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था उसमें एनबीसीसी का एग्जांपल लिया था। अब ये देखिए कितना फॉल है। ऑलमोस्ट हाई से ये 16-17% के इर्द गिर्द का फॉल है, जो कि आपको डरा सकता है अपने आप में। अगर आपने इस जोन में एंट्री लिया तो आपको डरा सकता है, लेकिन अगर आप इन जोन्स में एंट्री लेते हो और आपका स्टॉप लॉस आपको डिफाइंड है तो आपको डरने की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कैसी सिचुएशन है। और जो हम रिजेक्शन कैंडल की बात करें, देखिए कभी भी आपको ऐसी कोई भी कैंडल देखने को मिलती है तो अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखिए क्या बना, बिल्कुल फॉल और बिल्कुल वापसी। मतलब जिस स्पीड से नीचे गया उस स्पीड से वापस आया और फिर एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। अब ऐसा नहीं कि एकदम वापस, हाँ थोड़ा कंसोलिडेशन आने वाले टाइम पर और देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे इस वीक का हाई क्या लेवल है, ये लेवल है, इस वीक का लो क्या लेवल है, देखिए कितनी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है बिल्कुल एक हफ्ते की कैंडल के अंदर। तो उम्मीद इससे जरूर होगी, क्योंकि एक छोटा स्टॉक नहीं बल्कि बहुत बड़ा ये स्टॉक आने वाले टाइम पे, इससे पहले भी देखिए आप, ये फॉल हुआ और उसके बाद एकदम रिजेक्शन आपको देखने को मिली, एक दिन में सब कुछ कवर हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट, अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप क्लोज टू द साइकिल एंट्री कर लेते हो, मैंने अगर यहाँ पे देखा जाए कि भाई ये साइकिल कब स्टार्ट हुई, क्या जोन है, अगर देखा जाए तो ये है 3300। मैं और ऊपर लेके चलता हूँ कि आपने थोड़ा और ऊपर ये लिया, 2400 पे आपने लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। और 2100 के इर्द गिर्द आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है, या फिर 2000 के इर्द गिर्द आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है, जो कि 400 रुपये पर शेयर का आपको रिस्क है।
अब उस टाइम पे क्या हुआ, ये आपकी डायरेक्शन में गया, लेकिन उसके बाद भी तो आपको फॉल देखने को मिला। और इस फॉल का परसेंटेज देखते हैं कितना परसेंटेज था। ये फॉल का अगर मैं परसेंटेज देखूं तो देखिए ऑलमोस्ट 16% का ये फॉल था। क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइन है, आपको पता है या तो ये बेयरिश साइकिल स्टार्ट करेगा या फिर ये नीचे मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा। एक हार्ड स्टॉप, देखिए स्टॉप लॉस बहुत हार्ड होनी चाहिए। और मैं यहीं पे कहूंगा कि इसको ये आपने अपने लिए एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा रखा, तो इसको कभी भी हो हटाना नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि ये आपकी क्लोजिंग इससे नीचे आपको आ गई तो आपका प्लान फेल हो गया, तो भाई वो चीज वो प्लान का पार्ट है, ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान का पार्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप बने रहते हो तो कई बार आपका रिस्क, आपका लॉस जो है वो और बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ें यूज गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी डायरेक्शन में आपका जो प्लान है वो फेल हो रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, तो निकलना ही बढ़िया है, अदरवाइज वो फिर आप उसको रिकवरी करते रह जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस स्टॉक की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब आगे और दूरी, जैसे जैसे 200 SMA से दूरी बन जाती है, खास करके डेली टाइम फ्रेम पे, वो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आप ये स्टॉक मान लो कल को जाता है 4000 के इर्द गिर्द और ये 200 SMA यहीं के पास होगा, अब आपको यार मैं ब्रेकआउट के लिए खरीद रहा हूँ, तो मैं कहूँगा भाई ये बहुत रिस्की जोन है, क्योंकि जो बाइंग जोन है वो यहाँ पे है। इवन अगर मैं इससे पहले भी जहाँ पे साइकिल स्टार्ट करी है, अगर आपने यहाँ पे खरीदा 2500 पे और आपका स्टॉप लॉस डीप स्टॉप लॉस था, हिट भी हो गया, तो दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। और इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर आपने लगा रखा है या बेरियस साइकिल ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट होगी तो आप निकल गए पहले से ही, तो आपका स्टॉप लॉस का भी आधा आपका गया, क्योंकि बेरियस साइकिल स्टार्ट हो गई थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं रिस्क मैनेजमेंट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट। और रिजेक्शन कैंडल की जो हम बात कर रहे हैं, जरा उसको देखिए। देखिए वीकली पे अगर आप सिचुएशन देखोगे तो कैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वीकली पे, और यहीं पे देखते हैं ये एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स में ऐसी रिजेक्शन देखने को मिल रही है कि बढ़िया एक, बल्कि एक मैं कहूँगा एक शेडो वाली कैंडल जिसकी एक छोटी सी बॉडी आपको बनती हुई देखने को मिल रही होगी। तो बहुत सारे स्टॉक्स में, लेकिन वो कहाँ पे, कैसे स्टॉक्स में, किन एरियाज में, क्या अभी भी आप डेली पे बेयरिश साइकिल में हो, मोमेंटम है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें जरूर देखें, समझें, और उसके बाद ही स्टॉक की तरफ जाएं, या फिर मैं कहूँगा स्टॉक की तरफ अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश करें। वीकेंड आपके पास जरूर है, इस वीकेंड पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और आपको एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए लर्निंग को प्रायोरिटी देनी है। ये प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है और इसमें बेसिक्स के ऊपर फोकस किया है। और इस वीकेंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा बेयरिश मूव स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी में आपको देखने को मिला। तो वहां पे जब आप प्रैक्टिस करोगे स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो आपको रिलेट कर पाओगे चीजें कि भाई कितना फॉल हुआ, किस तरीके की सिचुएशन है, अगर स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो उनमें क्या लर्निंग हुई है, क्या वो बेयरिश साइकिल में चले गए हैं, कि प्लान फेल हुआ या नहीं हुआ, निकले या नहीं निकले। तो ढेर सारी लर्निंग इस वीक के अंडरस्टैंडिंग, इस वीक के मैं कहूँगा जो प्रैक्टिस पे आपको मिलेगी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।